दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप, परिजनों ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग। पीलीभीत जिले के माधोटांडा थाना क्षेत्र के चांदूपुर गांव में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका रचनी देवी के परिजनों ने उसके पति सतीश कुमार पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को नहर में फेंकने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार रचनी देवी की शादी 12 मई 2019 को चांदूपुर निवासी सतीश कुमार पुत्र हेतराम से हुई थी। विवाह में मृतका के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बावजूद सतीश द्वारा रजनी पर एक बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों के अनुसार 1 जून को ग्राम प्रधान सत्यपाल शर्मा को सतीश ने फोन पर सूचना दी कि वह रजनी को 4 दिन पहले छोड़ आया था और पूछा कि क्या वह अपने मायके पहुंची। इसी बीच 30 मई को हरदोई ब्रांच नहर में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा दिखाए गए फोटो को देखकर रजनी के पिता ने शव की पहचान अपनी पुत्री के रूप में की, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों ने रजनी देवी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव अमरैया कला में किया। इस हृदय विदारक घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने थाना माधोटांडा में शिकायत दर्ज कर आरोपित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। रिपोर्टर सर्वेश कुमार, जिला संवाददाता, पीलीभीत। आपका अजय सिंह जी, आपके पापा का नाम? लाल सिंह। आपने लोगों ने कल शिकायत की है, क्या मामला है? जी, मेरी बहन को वो तंग तलक करते थे। दहेज के पीछे काफ़ी उन्होंने परेशान किया। वो पहले तो बहुत कुछ दिया, ऐसे डिलक्स गाड़ी भी दी और माल जेवर भी दिया। लमसम 7 लाख के करीब शादी की थी लड़की की। उसके बाद भी उनके परिवार वाले और रिश्तेदार खुश नहीं थे उससे। शादी कहाँ से की थी आप लोगों ने? चांदूपुर थाना माधोटांडा, चौकी कई नगर। और फिर उनके परिवार वाले फिर उनसे तंग करने लगे। कई बार गोमती द्वारा कई लोगों ने के सामने पंचायत की। पंचायत के द्वारा पंचायत काहे की हुई थी? जी, इसी की फैसले की ना। अच्छा। हाँ, कि वो वहाँ भेज दो। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि हमें अब न्याय मिले उसके लिए, बहन के द्वारा। आप कौन है उनके भाई? अच्छा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो यही कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप जैसा होता हो वैसा हम कर देंगे। जो आपकी कार्रवाई आप बताओ, मुकदमा कुछ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम कुशवाहा है। सियाराम जी, क्या घटना घटी आपके? घटना ये घटी है, हमें लगभग 1 तारीख में हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हम लोगों के पास फ़ोन आया है कि जहां हमारी जो भतीजी थी। कौन सा गांव है ये? अमरैया कला गाँव है। तो हमने अपनी भतीजी थी, उसकी शादी करी 12 मई और 2019 में सतीश कुमार पुत्र हेतराम ग्राम चांदूपुर में की थी। और उसके बाद से वो वहीं मतलब रह रही थी, मगर इसके बीच लगातार कई बार उनका झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद कई बार मतलब समझौता भी हुआ, पंचायतें भी हुई। झगड़ा किस बात को? दहेज को लेकर के हुआ कि मतलब दहेज पूरा ना मिलने के कारण उसे प्रताड़ित किया गया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने रात में उसे रोड पर के मतलब घसीट करके मारा। और अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 7-8 महीना पहले, सुबह लगभग 7 बजे वो फटे हुए कपड़ों में हम लोगों के घर पर आई। एकदम उसके सब कपड़े फटे हुए थे और पत्थरों के दाग लगे हुए थे। तो हमने जब पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि सुबह हमें जो हमारा साईगढ़ रोड है चांदूपुर के पास, तो उसमें घसीट करके मारा है और वो हमारे सब कपड़े फाड़ दिए हैं। और वो पैदल ही वहाँ से यहाँ तक आई थी। और इसके बाद की घटना जो ये है कि मतलब लगातार ये एक बार की घटना नहीं हुई है। लगभग 2-4-6 महीने में वो हर बार उसे मारते थे और वो यहाँ पर मतलब आती थी। और डिमांड क्या करते थे वो लोग? डिमांड वही दहेज की थी। और इसके अलावा क्या हुआ कि अभी की जो घटना है वो ये है कि 28 तारीख की ये बात है कि जब वहाँ से लड़की गायब हुई है, ये सूचना मिली है। तो 28 तारीख हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई। 30 तारीख को एक पुलिस को सब मिला है भाई चांदूपुर नहर के पास अज्ञात रूप में। तो उन्होंने, पुलिस ने उस सबको ले करके और उसका अज्ञात के रूप में पोस्टमार्टम 31 तारीख में करा दिया और वहीं मर्चरी हाउस में पीलीभीत रखवा दिया। हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी। फिर करीब 5वें दिन यानी कि 1 तारीख को हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हमारे पास ये सूचना आती है कि मतलब वो सतीश जो लड़का है जिसके साथ शादी हुई थी, उसने भी फ़ोन किया है कि हमारे पास प्रधान जी ने हमसे ये कहा कि फ़ोन किया है कि मतलब वो लड़की हम 5 दिन पहले आपके यहाँ छोड़ गए थे, तो क्या वो लड़की घर पहुँची है या नहीं।
तो उन्होंने हमारे भाई के पास फ़ोन किया, तो भाई ने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास तो लड़की नहीं पहुंची है, ना ही वो गांव आई है। तो ग्राम प्रधान ने कहा कि वो फ़ोन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, हम अपने घर वालों मतलब रिश्तेदारी में पता करते हैं। तो उसके बाद रिश्तेदारी में बहुत पता किया, पूरे दिन इधर उधर ढूंढते रहे, उसका कहीं भी पता नहीं मिला। फिर शाम को हम लोगों ने उसकी गुमशुदगी की जो है सूचना वो माधोटांडा पुलिस को दी। तो पुलिस ने लगभग हम 7 बजे जब शाम को वहाँ पर पहुँचे गुमशुदगी की सूचना देने के लिए, तो वहाँ के जो एसओ साहब थे, एसओ के साहब के द्वारा हमें बताया गया कि 30 तारीख को हमें एक अज्ञात लाश मिली है वहीं चांदूपुर के पास नहर में तैराती हुई, और वो देख लीजिए क्या क्या आपकी लड़की की है। तो हम लोगों ने फिर उसके मतलब जो एक सीने पर दाग था उस फोटो के द्वारा उसे देखा, और उसके जो कपड़े वगैरह थे वो उसे पहचाना, क्योंकि वो कपड़े हमारे यहाँ से ही दिए गए थे उसकी बहन के द्वारा। और इस प्रकार से हम लोगों ने उस लाश को जो है शिनाख्त की कि ये हमारी लड़की की ही लाश है जो करीब गायब हुई थी 4 दिन पहले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब इसके बाद ये हुआ, फिर हमने कहा कि फिर वो लाश है कहाँ, तो उन्होंने बताया कि लाश आपकी थाना वो मतलब मर्चरी हाउस पीलीभीत में है। तो सुबह हमें चौकी पर कलीनगर पहुँचे, वहाँ चौकी कलीनगर लगती है। फिर वहाँ के एक जो पुलिस थी वो हमारे साथ गए और उन्होंने हमें वो लाश की शिनाख्त करवाई। तो करीब 1 तारीख को दिन के 12 बजे वो लाश को जो है हमने शिनाख्त की कि ये रजनी की ही लाश है, ये हमारी मतलब लड़की की ही लाश है। उसके बाद हम उसे रिसीव करके यानी कि सुपुर्द ले करके और यहाँ अपने गांव अमरैया कला लाए, और उसे करीब 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया 1 तारीख में। रजनी देवी की आप कौन है? हम उनके चाचा हैं। अच्छा। फिर इसके बाद ये हुआ कि कल फिर हम लोगों ने उसके विरोध में, हमें तो ये आशंका है कि जब करीब 6 दिन हमारी लड़की गायब रही, हमें सूचना नहीं दी गई है, और जब वो उसकी लाश मिली है तो लाश के जो फोटो देखे गए तो काफ़ी उसके खून नाक से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, मुंह पूरा सूजा हुआ है, अंदर भी जख्म दिख रही हैं बेकायदा। तो हमें ये लगा, हमने तो ये सूचना दी है कि हमारी लड़की को मार करके उन्होंने नहर में फेंक दिया है।